एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज है संडे का दिन। होप आपने संडे एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली और अपने लव वंस के साथ। ठीक है, संडे का दिन ऐसा निकाले कि वीक में आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। एनालाइज करना खुद को ना, खुद को एनालाइज कर लेंगे देन वो चीज़ें बेटर है रदर देन आप दूसरों का लेके बैठे हुए हो। ठीक है, सबके अंदर इक्वली चेतना वास करती है। एक मिनट रुकिएगा, फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं, नोटिफिकेशन बीच बीच में आते रहते हैं ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ऑल ओवर इंडिया, तो बारिश हो ही रही है जिसका इफेक्ट हमारे उधर भी पड़ रहा है। ठीक है, और ऊपर से अभी मैं इवनिंग टाइम पे थोड़ा सा बात लिया था, फिर उसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा आग वाग जला रखी थी ना घर में। दैन उसके बाद तो मैं लेस ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो बच के रहना है, अपने आप को भी बचाना है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि संडे के दिन है ना अपने आप को एनालाइज करना है कि कितना, कहाँ आप सही हैं कहाँ आप गलत है और कितने सही हैं और कितने गलत है। खुद को एनालाइज करना है। ठीक है, रेदर देन आप दूसरों की टेंशन पाल रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन पावर। ठीक है, कई बार मैं भी फंबल कर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा फंबल कर जाती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हर कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, आप सभी को भी पता होगा ना। सो अपनी इंट्यूशन पावर को आपको ना किस तरीके से बढ़ाना है, उसमें कैसे, और आपको कैसे पता चलेगा कि अ, हम इंट्यूटिव हो चुके हैं। ठीक है ना। और आज की वीडियो में मैं आपको 3 टाइप की दिव्य दृष्टियों के बारे में भी बताऊंगी, दृष्टियों के बारे में बताऊंगी ना। उसके साथ साथ लाइफ में विदाउट वैलिडेशन किस तरीके से अपनी लाइफ में ना हमने सरवाइव करना है। ठीक है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं ना। कितनी टाइप की दृष्टि होती है, वैसे तो कई प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि जितना लो उतना ही कम है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल से बता दूं ना, मैंने सिर्फ नाम जाप ही किया था और वो भी खुद की हीलिंग के लिए, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में गुरु आ गए थे, तो गुरु की जैसे इंट्यूशंस आती थी और लिखा दिख जाता राम नाम जाप करना कभी मत छोड़ना, तो वो दिमाग में मेरी छप गई वो बात है ना कि राम नाम जाप नहीं करूँगी, मतलब नाम जाप करना कभी नहीं छोड़ूंगी मैं ना। सो उसी की देन है आज मैं बोल पा रही हूँ, है ना। उसी की देन है कि मैं हाईली इंट्यूटिव हो रही हूँ और मैं हील हो पाई हूँ। मुझे तो हीलिंग का भी नहीं पता था एक्चुअल में, चक्रास के बारे में पता था ना, कुंडली चक्रती के बारे में पता था। मेरा ओपिनियन माने ना, हमारे स्कूल्स में है ना, स्कूल कॉलेजेस में एक है ना घंटा ना आध्यात्मिक नॉलेज देनी चाहिए बच्चों को ना, अच्छे से देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि हो सकता है ना सारे सबके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं ना। पेरेंट्स भी बहुत सीधे होते हैं ना, कुछ अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे फैमिलीज से है ना। ठीक है, तो 1 घंटा ना स्पिरिचुअल नॉलेज होना स्कूलों में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, होना ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता रहे। ठीक है, आजकल के बच्चों को रामायण की नॉलेज नहीं है, महाभारत की नॉलेज नहीं है। ठीक है, हमारे वेदास शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, पुराण की नॉलेज नहीं है ना। बड़े बड़े जितने भी साहित्यकार हैं और वैज्ञानिक हुए, आर्यभट्ट के बारे में नहीं पता लोगों को ना, नागार्जुन के बारे में नहीं पता, स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं पता है। ठीक है, हालांकि हम कहाँ जाएं, मुझे खुद नीम करोली बाबा जी के बारे में नहीं पता था। ये तो रील्स के माध्यम से, ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से मुझे पता चला ना। ठीक है, अब ये भी नहीं है ना कि ना सबको अच्छी नॉलेज मिल जाए ना, वो भी है ना, वो अपने ऊपर है, हम देखते क्या है। ठीक है, वही बात है ना, जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, सही जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमेशा सही जानकारी लेनी है ना आपको। तो हम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। देखो, 3 टाइप की दृष्टि होती है। ठीक है, एक तो दृष्टि होती है प्रेत दृष्टि। प्रेत दृष्टि ये होती है कि ना आपको ना आसपास है ना डिमोनिक एनर्जीज है ना दिख जाते हैं। ठीक है, मुझे राम नाम जाप पहले से ही दिखती थी ये डिमोनिक एनर्जी, ऐसा नहीं कि आंखों के सामने खड़ी हो गई हैं, वो वाला सिचुएशन नहीं था। थर्ड आई से, कि थर्ड आई से जिस चीज़ के ऊपर नज़र आ रही हो वो चीज़ पास आ जाती थी। ठीक है, इफेक्ट नहीं किए मुझे। ठीक है,
इफेक्ट नहीं किए, लेकिन वो हमारे अटैक करती है थॉट प्रोसेस पे, क्योंकि सारी चीज़ें ना थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होती है। जिसका जैसा विचारधारा होगी ना, वैसे उसके आचार आचार होगा ना, आचार किस तरीके से वो रहन सहन करता है, ठीक है, उसके एक्शंस उस टाइप के ही होते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रेत दृष्टि। आपको पता चल जाएगा इंट्यूटिव, फिर मैं फंबल कर रही हूँ, आपको इंट्यूशन के द्वारा पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है। फिर आती है प्रेत दृष्टि। प्रेत दृष्टि है ना, इससे थोड़ी सी अपर लेवल की होती है, ठीक है, अपर लेवल की। उसमें सेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है, एक में दिख जाती है, इसमें सेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है ना आपकी, ठीक है। और एक होती है दिव्य दृष्टि, वो सबसे हायर लेवल पे होते हैं, हायर लेवल, हायर सोर्स के पास होते हैं ना वो लोग। तो दिव्य दृष्टि होती है जिसमें ना आपके ना बिल्कुल नियरेस्ट आपको पॉजिटिव वाइब्स दिखने लगेंगी, ठीक है, भविष्य की घटनाएं दिखने लगेगी आपको ना। तो ये 3 टाइप की दृष्टियाँ होती हैं, ठीक है। अब इंट्यूशन पावर को किस तरीके से बढ़ाएं? देखो, इंट्यूशन पावर बढ़ाने का एक ही तरीका है, रामबाण तरीका, कि आपको एक चीज़ करनी है और वो कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में ना करते जानी है, करते जानी है, करते जानी है, जब तक आप उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल जाए कि हाँ एक्चुअल में मेरे लाइफ में ना इससे ना कुछ इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, जब तक ऐसा ना हो जाए, तो आपको वही चीज़ करनी चाहिए। जैसे हमने मैं राम नाम जाप करती हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली राम नाम जाप करूँगी, ठीक है, तो मुझे ना, मैं हील तो हो ही रही थी उससे, हील होने के साथ साथ मुझे ना अपने अंदर ना एक ना परिवर्तन देखने को मिला। वो सबका अपना अलग होता है नज़रिया परिवर्तन देखने का, तो परिवर्तन देखने को मिला मुझे ना। जो नेगेटिव एडिक्शंस होती हैं वो तो जाती ही जाती हैं, आप खुद में ना आप अपना बेस्ट वर्जन निकल के बाहर आते हैं, ठीक है, बेस्ट वर्जन आप है ना, लोगों के ना मनोभाव को पहचान लेते हैं, इमोशंस को पढ़ लेते हैं आप, है ना, ठीक है, आपका सामने वाला इंटेंशन क्या रख रहा है आपके लिए, इसी को इंट्यूशन पावर्स कहते हैं, ठीक है। इंट्यूशन पावर उसी की हायर लेवल पे जाती है जिसकी तीनों दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली काम कर रही हो। अब वो काम कैसे करेंगी, काम करेगी, आप एक ही जाप करो, जो भी आप जाप करते हो कंटिन्यूअसली एक ही जाप करो, उस ईश्वर की तो प्राप्त कृपा आपको लगती है, जिसके द्वारा वो बताया गया है वो कार्य, उनकी भी लग जाती है। सपोज टू बी नीम करोली बाबा जी से ले लेते हैं, हम नीम करोली बाबा जी को अपना गुरु मानते हैं, तो गुरु ने क्या बोला हमें, हनुमान चालीसा करो, राम नाम जाप करो, वो मैंने किया, आपको पैरेलली नीम करोली बाबा जी को तो कृपा लग गई, उस ईश्वर की भी कृपा लगी, अब उस ईश्वर के भक्त कौन है, हनुमान जी, तो उनकी भी लग जाती है आपको, ठीक है। अब हनुमान जी किसके रूप है, शिव जी के, और शिव जी किनके जीवन साथी हैं, आदिशक्ति माँ के। तो इस तरीके से आप समस्त देवी देवताओं को एक नाम जाप से खुश कर सकते हैं, ठीक है, खुश कर सकते हैं। अभी पता है क्या हुआ, आज है ना पूरा दिन से ना मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो नहाने का मन नहीं कर रहा था, अभी शाम के टाइम नहाई हूँ मैं। तो क्या होता है, मैं अभी नहाई तो खाया नहीं गया, तो मैंने अभी अभी जो तो अगरबत्ती कर दिया मैंने, ठीक है, तो मैं जस्ट बैठी थी, मतलब अलोन बैठी थी ना अपने खुद के सेल्फ के साथ। फिर फिर क्या हुआ, मैं शॉप पे जाती हूँ, तो मुझे पता वहाँ पे ना एक महिला खड़ी थी, सुनसान रोड था, गली के अंदर से गली में जाना था ना दो शॉप पे, तो वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, तो वो इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही ना, टू बी ऑनेस्ट गाइस, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैं उससे ना बस 10 मीटर की दूरी पे होंगी, इतना मतलब इतना 10 मीटर की दूरी पे होंगी, ये औरत खड़ी है वो, और मैं यहाँ से चले जा रही हूँ। तो मैं जैसे उसके साइड से चली ना, वो ऐसे टर्न ले ली यूँ करके और जोर से बोली अली, ठीक है। तो ना मैं घबरा गई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं बताऊँ क्यों घबराई, क्योंकि उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच नहीं की, उसकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन से मैच नहीं की, इसलिए मैं घबरा गई, ठीक है, इसलिए मैं घबरा गई। वो बहुत ज़्यादा मैं एक तो मेरे को ना दिख गया कि वो मोटी मोटी आंखों से करके मेरे को देख रही है घूर के, एक तो होता देखने का तरीका, ठीक है, और एक होता घूर के देखने का तरीका, तो कंटिन्यूअसली फोकस की हुई मेरे पे ना, तो ऐसे करो ना, तो ऐसे टर्न किया ना उसने, तो ना बहुत जोर से बोला, भाई मुझे लगा लिटरली गाइस वो मुझ पे अटैक करने वाली है, अटैक करने वाली है, सच में है ना। फिर है ना मैंने ना ये अपना ना कैप लगा रखा था हुडी का,
तो मैं सीधा सीधा चली गई। मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ तेज़ होने लगी। हालांकि पर घबराहट होती है। आप ना जब है ना आपको घबराहट होने लगे ना नेगे कैसे भी, ये नहीं, इसमें ये बात नहीं होती है कि हम तो बड़े 30 मार खाएं, हमें तो कोई डरा ही नहीं सकता और हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। तो आप बहम में हो, बता बहम में हो आप, है ना। अब है ना, देखो आप शेर के पास जा रहे हो, शेर के हाथ में, शेर के मुंह में आपने हाथ डाल दिया, तो अब तो वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। अब शेर तो या तो आपका हाथ ही बचेगा, ठीक है, या वो भूखा ही रह जाएगा। तो शेर तो कभी भूखा रहता नहीं है, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो मैं जैसे मैं निकली ना तो मैं घबरा गई। तो मुझे लगा ये ना कुछ नेगेटिव एंटिटीज थी भाई इसके अंदर, ये नहीं थी तो इसके सराउंडिंग में, उसके ओरे में थी। तो अटैच करने की कोशिश की है मेरे पर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं अपने ओरे को लॉक करके रखती हूँ, इजीली मेरे पे नहीं आ पाती है ना कोई भी चीज़। तो अपने ओरे को ना आपको प्रोटेक्ट करके, अब मुझे पता कैसे चल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन मैंने बता दिया ना। तो मैं जल्दी से दूर हो गई उस औरत से ना। तो बच के रहना प्लीज़ करके। यहाँ पे ही शी का मैटर नहीं है, यहाँ पे मैटर है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का मैटर है ना यहाँ पे। देन उसके बाद तो वही, फिर है ना क्या होता है, मैं ना वहाँ से, आज पता है लिटरली गाइज मैं 7-8 मोमोज खा गई हूँ, और उसके साथ फिंगर्स भी खा गई, ठीक है। तो फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, वो मैंने खा लिए। जब मैंने खाया ना थोड़ी सी जान आई बॉडी में, फिर मैं अब वीडियो बना रही हूँ। हालांकि कल तो मैं ना, कल है ना मैं ज़्यादा ही कुकिंग वाली बन रही थी। कल मैं ऐसे खाना वाना बना रही थी ना, तो आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं किया, ठीक है। और मेरी बहन की है ना प्रेगनेंसी चल रही है, तो आना जाना लगा ही पड़ा रहता है, ठीक है। सो फिर मैंने ना हिम्मत करके वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। मैंने कहा चलो भाई अब वीडियो बनाते हैं। तो एनर्जी से आपको ना देख लेना है अब इंट्यूटिवली, क्या ना, हाँ भाई, जहाँ आपको ऐसा लगे ना कि ये चीज़ आपके फेवर में नहीं है या एनर्जी फेवर में नहीं है, तो वहाँ नहीं। अब मैं है ना अपने बता दूँ ना, मेरे को काम होगा ना, रेयरली बहुत ज़्यादा काम होता है कि भाई बाहर का कुछ काम है, तभी मैं जाती हूँ। अलेस मैं अपने कमरे में सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। बस मुझे अपने अपने कमरे में ही मैंने खाना है, कमरे में ही पढ़ना है, कमरे में ही वीडियो बनानी है, कमरे में ही मंत्र जाप करना है, कमरे में ही हनुमान चालीसा करनी है, सब कुछ कमरे में ही करना है। ये एक जगह से जहाँ वाइब आती है ना, वहीं अच्छा लगता है। और मेरे घर में ना और भी सदस्य हैं, मेरे कमरे में वो 2 मिनट भी स्टे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रही है ना। यहाँ सारी सारी बात एनर्जी की है, ठीक है। तो जब आप है ना स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, फिर आपको ना किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, आप खुद में ही मस्त रहते हैं। आए जाए कोई बात करने के लिए आए तब भी ठीक, ना आए तब भी ठीक, क्योंकि खुद के अंदर ही इतना सब कुछ भरा हुआ है हमारे। सच बता रही हूँ गाइज, इतना कुछ भरा हुआ है ना हमारे अंदर। अगर है ना तुम जानना चाहोगे ना खुद को, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब संपूर्ण अपनी आत्मा को जान पाओगे। इसलिए अपने आप को समय दो। वो मेरे को परम आनंद का लगा, मेरे को ना परम सुख परम आनंद, अपने आप के साथ समय बिताना, अपनी सोल के साथ समय बिताना और अपनी सोल को हील करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपने सोल को हील करना है आपको। कुछ रेजोल्यूशन बनाओ या ना बनाओ, लेकिन न्यू ईयर से रेजोल्यूशन बना लेना कि भाई अपनी सोल को हील करना है भाई, रेगुलर काम करना। और जब करने लगे ना जैसे मंत्र जाप, नाम जाप, तो कंटिन्यूअसली अपने सोल को हील करना आपको, ठीक है। और हमारे घर में ना एक डॉगी है, ठीक है, उससे भी एक रिलेटेड स्टोरी है। तो क्या कहते हैं, अब इसी इसकी मैं तो इसे नहीं जानती, मैं तो इसी जन्म में इसे जानती हूँ। ये कई जन्म से क्या पता मुझे जानती हो, या मेरी सोल इसे कई जन्म से जानती हो। तो 2020 की बात है, 2020 नहीं, 2019 की बात है। एक दिन ना हमारे ना, जब ऐसे पहले खुला खुला घर होता था ना हमारा, तो ऐसे बरामदे में इतने सारे कुत्ते उत्ते आ गए ना बरामदे में। तो उनमें से ये भी आई जो हमारे घर में रहती है, मेरी पोस्ट वगैरह में भी आपने इसको कई बार देखा होगा, सैंडी को, ठीक है। तो ये आ गई, तो संडे के दिन आई थी, इसलिए मैंने उसका नाम सैंडी रख दिया, ठीक है। संडे की आई थी ना, सैंडी रख दिया मैंने ना। तो मैंने इसका नाम रख दिया ना, तो ये सामने वाले प्लॉट में ना जाके घुस गई। फिर मैं बोली सैंडी, और इसने भाई, मैंने एक ही बार नाम लिया और एक ही बार ये घर आई, उसका नाम भी याद हो गया और ये आ गई भाई। तब से लेके और ये आज तक हमारे घर से गई नहीं है। हमने कोई खरीद के नहीं लाए हैं पैट्स,
बाहर से कोई खरीद के नहीं लाए, ये बिल्कुल देसी देसी पेट है, ये हमारे में ही रहते हैं फिर, है ना। जानवरों के साथ और पशुओं के साथ रहने का भी एक अपना अलग फ़ायदा है। ये आपको ना हाई वाइब्रेशन फील करवाते हैं, क्योंकि इसमें ना इनके पास कोई झूठ नहीं होता, कोई फ़रेब नहीं होता, कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, ठीक है, कोई लालच नहीं होता आपसे, ठीक है। इनको बस एक ही चीज़ चाहिए, भोजन, सिर्फ और सिर्फ भोजन। उसके बदले में ये आपको इतनी अच्छी वफादारी देते हैं ना, इंसानों से भी बढ़कर वफादार रहते हैं जानवर। इसलिए जितना हो सके, मैं बताती हूँ ना, मैंने एक बार पहले भी बताया एक वीडियो में, कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में 2 भागों में बाँट दिया जाए ना, कि आपको एक पूरी ज़िंदगी, अब आने वाला समय जो आपको जानवरों के साथ बिताना है या इंसानों के साथ बिताना, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का समर्पण जानवरों के लिए ही कर दूँगी। है ना, मैं जानवरों से मुझे बहुत लगाव है, इनकी वाइब्रेशन, क्योंकि इनमें ना कोई, जिस इंसान के अंदर, जिस जीव जंतु के अंदर, इन जानवरों के अंदर कोई द्वेष तो होता नहीं, कोई लालच नहीं होता, कोई भाई पैसे का लालच नहीं होता, कोई जमीन जायदाद, कुछ नथिंग, ये बिल्कुल नथिंग होती है। और जहाँ नथिंग होते हैं ना, वहीं हाई वाइब्रेशन होती है। समझ रहे हो, समझ में आ रही है क्या बताने की कोशिश करूँ एग्जाम्पल से। इसलिए अपने अंदर किसी के लिए कोई फ्रेब मत रखो, कोई झूठ मत रखो, कोई आपको लाख गाली दे जाए, लाख आपको दुख दे जाए, कुछ मत बोलो, उसकी फाइल ट्रांसफर कर दो ईश्वर को, अपने परमात्मा, फिर भगवान अपने आप ही मजा ले लेता है। मैं एग्जाम्पल में बताती नहीं हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं जब ना यूनिकॉर्न में काम करती थी, तो यूनिकॉर्न में काम करती थी गाइज, तो वहाँ पे ना कुछ ना बॉयज़ है ना, बहुत अब्यूजिंग थे, अब्यूजिव, तो ऐसे बातों बात में ना अब्यूजिंग वर्ड का यूज़ करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार बताऊंगी, 2 बार बताऊंगी, पर ये अपनी वो चीज़ें सही नहीं करेंगे ना, ठीक है, नहीं करेंगे। तो क्या होता है, एक दिन बात बात में ना ऐसे निकल गया, ठीक है, तो उसके विद इन 1 वीक के अंदर उसकी टांगें टूट गई। और टांगें टूटने वाला एक रिश्तेदार में वाले भी किस्सा बताया था मैंने, उसकी भी दोनों टांगें टूट गई। देखो, अगर मैं उसको द्वेष दूं, मैं उसको क्रेज करूं, मैं उसको श्रापित करूं, तो वो चीज़ शायद 10x होके मेरे पास आ जाएगी श्रापित हुई। लेकिन यही चीज़ मैं अपने भगवान को कह दूंगी, क्या ना, बहुत अब्यूजिंग बात वार्तालाप थी, बहुत अब्यूजिंग वार्तालाप थी, है ना, और ये भगवान आप इसी को देखो। देन उसके बाद भगवान अच्छे से दंड देते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, ना वो जॉब पे जा पाए, ना कुछ कर पाए, ना नथिंग, पूरी टांगें टूट गई, हड्डियां टूट गई, पूरी राडी डली है। तो ऐसे होता है जब आप ईश्वर को ट्रांसफर कर देते हैं। लाख आपको कोई बुरा बोल दे, लाख आपके साथ साजिश से रच दे, षड्यंत्र रच दे, आप अगर भगवान को कह देते ना, तो भगवान उसको 100% देखते हैं, ठीक है। बस मैटर ये रखता है आप सच्चे रहें, खुद से सच्चे रहें, आपके पास होनेस्टी हो, ठीक है, होनेस्टी हो, सच्चे रहें 100%। तो देखो यहाँ पे ना सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हमसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। लेकिन आप इनिशियली अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद तो आई एम सॉरी, फिर तो भगवान दंड देने से आपको नहीं बचते, बिल्कुल नहीं बचते। एक और किस्सा बता देती हूँ। तो एक क्या सोते, एक बार है ना, मैं किसी के ना घर पे रुक गई थी, ठीक है, रुक गई थी, तो बहुत बहुत मतलब जानकारी के थे, तो रुक गई मैं उनके घर पे। तो वहाँ पे भी है ना, मैंने ऐसा ही कुछ देखा उनके ना बच्चों में, ठीक है, ऐसे यंग, वो भी अपोजिट जेंडर से ना। तो मैंने ऐसा कुछ देखा, तो मुझे ना थोड़ा सा ना अजीब सा फील हो जाता है। मैं अपनी ना बातें जल्दी से ना किसी से शेयर नहीं करती हूँ ना, कभी नहीं करती, तो मैंने नहीं बताया, इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, ठीक है। तो क्या होता है, मैं बता नहीं सकती उनके साथ क्या हुआ, अब तुम समझ जाओ क्या हुआ होगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत बुरी तरीके से होती हैं, एक्सट्रीम लेवल की बहुत बुरी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इफ तुम परमात्मा के लिए सच्चे हो, सच्चे भक्त हो आप, दैन उसके बाद तो ईश्वर भी आपका भक्त है, ईश्वर भी आपके चरणों में झुक जाएंगे कि भाई क्या ही इंसान बना के ना, क्या कलाकारी करी है। ये ना मेरे को पता है, एक इंट्यूशन आया मेरे को ना बाबा का, एक बार नीम करौली बाबा जी का ना मेरे को ना इंट्यूशन आ गया। बाबा जी ने पता मेरे को क्या बोला, क्या ना, इस दुनिया के ना, तेरा जीवन इस दुनिया, इस परमात्मा की सबसे बड़ी कलाकारी है। मुझे इतनी हंसी आई ना, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। बाबा जी बहुत बोल्ड है, सच में बहुत बोल्ड है, तभी वहाँ पे है ना सारे के सारे यंगस्टर जाते हैं, कि मोस्ट ऑफ दी दिल्ली मुंबई के, सबसे ज़्यादा दिल्ली के, क्योंकि वहाँ पे तांता लगा था गाड़ियों का, दिल्ली 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 दिल्ली, सारे दिल्ली के, मतलब सबसे ज़्यादा दिल्ली के जाते हैं ना वहाँ पे।
बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये अपने आप में ना एक बहुत फ़नी सी बात है ना, बहुत फ़नी कि कलाकारी, मुझे सच में मैं सच में, अगर है ना आपको ना कोई वैल्यू करवा सकता है ना आपकी खुद की, दुनिया जहान में किसी ने नहीं करवाई हो आपकी वैल्यू, अगर आपको कोई वैल्यूएबल इंसान बना सकता है ना, आपका गुरु ही बना सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि गुरु को पता है कि हमारा बच्चा कैसा है, कितनी कमी है, कितना अच्छाई है, कितना क्या है, वो वही करेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, वही आपका हाथ पकड़वा के परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। लेज इस दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कोई आपको करेक्ट कर जाए, अगर आपने अपने गुरु के लिए सच्चे हैं, अपने गुरु का कहना मानना है तो। ठीक है, ठीक है, अपना भरपेट करके खाना खाना है। ठीक है, अभी मैंने ना मतलब अभी कुछ खा लिया ना, जैसे मोमोज वगैरह खा लिए, 5-7 मोमोज लपेट लिए और फ्रेंच फ्राइज लपेट लिए, तब मेरे को बोलने का थोड़ा सा मन किया। ठीक है, जब तक जब तक अच्छे से भोजन भी ना कर लो ना, तब तक तो कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता भाई। चलो ऐसा ही है। ठीक है, तो अच्छे से खाना खाना है और अच्छे से सरवाइव करना है लाइफ को। ठीक है, और अपने परमात्मा में छोड़ देना है। ठीक है, और आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड डन है, फिर तो गुरु ही देख लेंगे सब कुछ। आ जाओ भाई, हमारे बच्चे से पंगा ले लिया था तो और आज पता है क्या हुआ, आज है ना 2 बकरी के बच्चे हुए हैं, छोटे छोटे बकरियां हुई हैं, छोटी छोटी बकरियां। तो हमारे घर में एक दूध वाली बकरी है। ठीक है, बाहर बंद रखी है ना, तो छोटे छोटे उसके बच्चे हुए, मुझे बहुत क्यूट लगे। हर बार उन बच्चों का ना डिलीवरी मैं ही करवाती हूँ, तो जानवरों की डॉक्टर भी बन गई हूँ ना मैं। हालांकि बकरी है ना अपने आप से ही कर देती है, लेकिन कई बार मैं ना जानवरों की डॉक्टर भी बन जाती हूँ। तो ऐसा मतलब है ना, 2 छोटी छोटी बकरियाँ, पिछली बार भी छोटी छोटी बकरियाँ हुई थी, अब भी छोटी छोटी 2 बकरियाँ हुई है। तो मतलब जानवरों के साथ रहे, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हाई वाइब्रेशन में रखेंगे। एक्सेप्ट देन कि ना आपका 100% कोई अच्छा इंसान है आपके लिए, ट्रू है, ट्रू फीलिंग्स है, वहाँ आपके ना मतलब थोड़ी सी तू मैं हो जाते हैं, ऑब्वियस ही होती हैं भाई रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में। ठीक है, हालांकि मेरे पार्टनर से अभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते कब होता है कांटेक्ट, है ना, क्योंकि वो तो वही बहुत बड़े आदमी है। सो इसलिए है ना, जानवरों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना तो हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। ठीक है, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे आप, है ना, इसलिए। एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही, आज तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, पता नहीं मैंने क्या क्या ही बोल लिया। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज संडे का दिन है तो फिर बस रेस्ट करो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है, हाँ, और कल मैंने जो बताया था ना नमक का पानी वाला है, एक लड़की ने किया था। ठीक है, तो उसने बताया भी मेल में ना कि इमीडिएट उसको ना रिजल्ट्स मिले। गाइस मैं ना जो करती हूँ ना वही मैं बताती हूँ एक्चुअल में। अब ये ग्रीन ग्रीन सा कुछ हुआ ना, ग्रीन ग्रीन सा हुआ ना, तो ऐसे ग्रीन ग्रीन है ना, मेरे को ना आसपास है ना फील करवाते ही रहते हैं ना एनर्जीज। ठीक है, सो उन लड़कियों ने करा वो, तो उनको बहुत रिजल्ट अच्छे मिले ना। तो कल रात को भी मैंने कहा, मेरा भी हेडेक है ना 2-3 दिन से, दर्द हुए जा रहा है, तो मैंने भी कहीं देख लिया, मैंने कहा करके देखती हूँ, मैंने करा ना इमीडिएटली मेरा भी बिल्कुल पेन गायब। तो होता है, असर दिखता है ना, असर आ जाता है। कोई ना कोई और ऐसे ना चिपटने की कोशिश करती हैं, दिखता नहीं है हिडन ओरा, पर ओरा होता है, ये होती है, ये बातें युगो युगो से ओरा चल रही है, युगो युगो से दिव्य शक्तियाँ चल रही है, युगो युगो से परमात्मा की बातें चल रही हैं। तो ये चीज़ भी भाई ओरा भी होगा ही ना, मतलब ये चीज़ें सारी एग्जिस्टेंस अगर आप मानो तो, ये बिलीव जहाँ बिलीव होता है वहाँ चीज़ें थ्रू आउट होने लगती है। ठीक है, सो ऐसे अगर आप भी का भी सर दर्द हो रहा हो कभी भी, संडे के दिन तो एक दिन तो करे ही करे हफ्ते में ना, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जब गर्म पानी की बाल्टी होती है उसमें नमक मिला के कभी भी कर सकते हैं तो ना, जो सर्दी गर्मी अपनी सुटेबल देख ले किस पानी से आप नहाते हैं, उसमें नमक मिलाए और नमक के पानी से नहाए हफ्ते में 1 बार तो। और उसके साथ साथ आप कर सकते हैं गिलास में नमक भर के 7 बार उतार करके बाहर फेंक दो फूक मार के, देखो कितनी जल्दी इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं, सर में दर्द कैसा भी दर्द हो गायब। तो ऐसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही। एंड जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।